हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि कैसे मूत्राशय की पथरी या यूरिनरी ब्लैडर की पथरी को कैसे निकाला जा सकता है। तो इसके लिए आपने एक नाम सुना होगा, कुल्थी। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है। आप अपने जो माली है उसको कहिए हमें कुल्थी का पौधा ला दीजिए या कुल्थी के बीज ला दीजिए, वो और गमले में उसे उगा लीजिए। कुल्थी का आराम से मिल जाती है कुल्थी, और उसके कुल्थी के मतलब पत्तियां लेकर या उसकी सब्जी बनाकर या उसको पानी में उबालकर नित्य प्रतिदिन पिए, सुबह और शाम। सब्जी बना सकते हैं। सब्जी ऐसे ही बनती है जैसे मेथी की बनती है, जैसे बथुए की बनती है, जैसे पालक की बनती है, उसी तरह से कुल्थी के पत्तों की भी बनती है। ये मतलब ग्रीन कलर की होती है, थोड़ी सी पिंकिश पन लिए मतलब रेडिश मरूनिश पन लिए होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है। इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है और बहुत ऐसे गुण होते हैं जो पथरी को बिल्कुल चूरा करके निकाल देते हैं और आपको महसूस भी नहीं होगा ये कब निकल गए। ठीक है, तो आप क्या करिए, कुल्थी अगर मार्केट में मिल जाए सब्जी वालों के पास से, या सब्जी वालों को कहिए कि कुल्थी अगर मिल रही हो तो वो लेके आए। नहीं है तो आप कुल्थी के बीज मार्केट में मिल जाएंगे, या किसी माली से कहिए कि हमारे गमले में कुल्थी का पौधा लगा दीजिए। कुल्थी का पौधा ऐसे बुशी टाइप का होता है, मतलब इतना ऊंचा होता है, 3-4 फीट का, और पत्तियां उसमें निकली होती है और ये पौधा गिर भी जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टैंड सीधा खड़ा रहे। और इसको क्या करिए कि रोज़ सब्जी बना के खाइए, या कुल्थी का आप क्या करिए कि पत्तियों को उबाल लीजिए, उसका जो पानी निकले उसको ठंडा होने दीजिए और उसको आराम से पी लीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो पथरी थी वो उसमें से निकल गई है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, यूरिनरी ब्लैडर की तो आराम से निकल जाती है। लेकिन आपको मालूम कैसे पड़ेगा? जो आपको दर्द महसूस हो रहा था, जो असहनीय पीड़ा हो रही थी, आपको बार बार मूत्र जाने की प्रबल इच्छा हो रही थी, या आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा था उसकी वजह से, तो आपको वो सब चीज़ें भी हफ्ते भर के बाद जाती रहेंगी और धीरे धीरे ये आपकी पथरी, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, टूट के निकल जाएगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो कुल्थी के प्रयोग से अगर मतलब निकल जाती है और आपको लगता है कि निकलते हुए आप देख लें, या आपको नहीं दिखाई दे, आपको राहत मिल रही है, तो आप एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें। अल्ट्रासाउंड जब कराएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे जो पथरी थी वो नहीं है। ठीक है, तो आप ये उपाय आराम से कर सकते हैं। तो आप जब अल्ट्रासाउंड करा लें तो उसमें पाएंगे कि आपका जो कुल्थी का वो है, जो आपकी पथरी है वो कुल्थी ने बाहर निकाल के फेंक दी है। तो इसमें जो इसका जो पेड़ होता है, जैसे बथुए का पेड़ होता है, जितना ऊंचा मेथी का पेड़ होता है, उसी टाइप का होता है। मैंने देखे हैं ये, और कहाँ देखे हैं? मैंने जादूगोड़ा में देखे हैं। जादूगोड़ा में मैं गई हुई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे ये बनती थी। और एक माइंस में काम करते थे, मेरे ब्रदर भी माइंस में थे, तो माइंस में जो काम करते थे उनके यहाँ होती थी, और मैं पहुँची हुई थी तो वो ज़रूर लेके आते थे और उसकी सब्जी बनाते थे। बहुत चिकनी चिकनी सी, जैसे हम क्या कहते हैं, क्या खाएंगे, जैसे चिकनी चिकनी सी लगती है उसको खाने में। उसके जब बनती है तो वो चिकनी चिकनी ऐसा लगता है, बहुत सारा घी है, बहुत चिकनाहट है इसमें, इस तरह का फील होता है। और डाइजेशन अच्छा रहता था क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, तो डाइजेशन अच्छा रहता था। ब्लड फॉर्मेशन होता है, बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन राइज हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इससे बहुत अच्छी हो जाती हैं। पता नहीं आप लोगों ने कुल्थी का नाम सुना है या नहीं सुना है? इत्तेफाक से मैंने ये सारी चीज़ें सुनी है, खाई हैं, और वैज्य के अनुसार और हर्ब के अनुसार, और ये जो मैंने चीज़ें पाई हैं, और उन सब से मेरा पाला पड़ा है, और वो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर अपनाइएगा और उससे राहत मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी is here as usual from Agra, Taj City. If you like my video, please share it और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा।
और आपके सपोर्ट के बिना मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता था। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। और अभी अर्निंग आई नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक मार्च में मेरा मोनेटाइज हुआ है, और अभी सोच लो कितने दिन हुए, महीना नहीं हुआ है। और उसमें $100 इकट्ठे हो जाएंगे तब आते हैं, और तब मुझे अपना सारा अकाउंट वगैरह और ये सारी चीज़ें भेजनी पड़ेंगी, तब मेरा मतलब मैं इनकम शुरू होएगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।